जी सारे ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਭਾਈਆਂ ਨੂੰ अस्सलाम वालेकुम। मुख्तसर ते जामिया तौर पर तेल की पैदावारी टेक्नोलॉजी तेल किस तरह से काश्त करना है मैं बयान करना चाहांगा जी। कोशिश करांगा सारे दोस्तों के सवालों के जवाब इहदे च कवर हो जाण। सब तो पहली गल है कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਤਜਰਬਾ ਇਹ 2 ਵਾਰੀ ਰੌਣੀ ਕਰੋਗੇ। ਅਗਰ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢ ਨੂੰ ਇੱਕ ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਲਾਤਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੂਟਾ ਹਲਾ ਫੇਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜਾ ਪਾਣੀ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ 2 ਦਫਾ ਪਾਣੀ ਲੱਗਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਗਾਓ ਕਮ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਚਿਕਨੀ ਮਿੱਟੀ ਹੁੰਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਚਿਪਕ ਜਾਂਦੀ, ਬਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। एहतियात की है पक्कियां ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? एहतियात ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਣਕ ਦੇ ਵੱਢ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਲਾਇਆ ਉਸ ਵਕਤ DAP ਦਾ सल्फर या मैग्नीशियम सल्फेट, DAP एक बोरी, सल्फर या मैग्नीशियम सल्फेट, इन्हां चों तुसीं एक चीज़ सिलेक्ट करनी आदि नोईयत के हिसाब नाल या आदि कैपेसिटी के हिसाब नाल वो तुसीं छट्टा कर देनी। अच्छा जी, कणक दे वाडे छट्टा करता, पानी लाता, होएगा कि वो जिहड़ी DAP है या वो सल्फर है दानेदार वो हल्का जिहा उहदे विच विल जाएगा, यानी कि वो दाना खुल जाएगा। उस तो बाद तुसीं रोटावेट करोगे, वो मिट्टी दे विच मिक्स हो जाएगा। रोटावेट करके सी ला के हलांदी ते मोटी जी थोड़ी जी जमीन होएगी, बहुत ज़्यादा बरीक नहीं होएगी, वो तुहाडे फायदे विच है। पक्कियां जमीन वाले दे फायदे च थोड़ी जी डली वाली जमीन होएगी, तेल दा उगाव बहुत अच्छा होएगा, तेल दी एवरेज बहुत अच्छी होएगी। अच्छा, दूसरी गल मैरा हल्की मैरा जमीन दे विच तुसीं खेलियां ते तेल काश करो। उनका फायदा है कि खेलियां ते काश करोगे, बाद विच हल्का जिहा पानी ला दोगे, जर्मीनेशन पूरी हो जाएगी, बाद खादां भी लग सकदी। जिहड़ी रेतली जमीन है, रेतली जमीन दे विच खेलियां वाला तरीका काश्त जिहड़ा है वो नहीं रिकमेंड किया जाता, वो तुसीं छट्टे ते काश्त करना। हुण दूसरी एहतियात जड़ी बूटियां दा कंट्रोल। कोई तेल दे विच ऐसा स्प्रे मौजूद नहीं है जिहड़ा जड़ी बूटियां सारियां मार देवे, तेल नूं कुछ ना करे। लिहाजा तेल दे विच 24 घंटे वाला स्प्रे मैं ज़ाती तौर पर एक्सपीरियंस किया। पिछले साल दी काल दवाई का नाम है, उहदे विच सीटाक्लोर ते पेंडीमैथिलीन है। ये जी दवाई हैगी लीटर 2 किलियां ते, यानी कि 500 ml फी एकड़ 24 घंटे के स्प्रे कर दो। गंद रोकने वाली दवाई है, काफ़ी हद तक चिब्बड़ की वल बहुत तंग करती है, लेली बहुत तंग करती, काफ़ी हद तक ये चीज़ां कंट्रोल हो जांदियां ने। इस तो बाद तेल की बाद खाद नहीं लगनी, ठीक है। तेल दे विच एहतियात यह है, बाद तेल नूं कोई खाद नहीं लगनी। तेल दे विच पैदावार का राज की है? तेल दे विच पैदावार का राज है तेल नूं जिन्नी खाद खवानी है तुसीं पत्तियां दे जरिए खवानी। किस तरह खवानी? 3 तरह के NPK मार्केट दे विच हुंदे ने। एक NPK हुंदा है 10-50-10, यानी कि फास्फोरस तेज़ हुंदी। दूसरा NPK हुंदा है 20-20-20, यानी कि तिन्ने नाइट्रोजन फास्फोरस पोटाश बराबर हो गई है। एक NPK हुंदा है 0-52-34, यानी कि फास्फोरस ते पोटाश आ गई। एक आ गई कल्ली पोटाश 30%। हुण तुसीं की काम करना है? पहले जो तेले वाला स्प्रे निकलदे सार या सुंडी वाला स्प्रे करना, उहदे विच तुसीं पाना 20-20-20। अगर उगाओ घट है या बूटा घट मारे, उहदे विच एक गोली पा दे जिब्रेलिक एसिड दी, बूटा मार जाएगा बेहतरीन। दूसरा जिहड़ा स्प्रे करना है तेले वाला या सुंडी वाला, उहदे विच तुसीं पा देना 10-50-10 फास्फोरस वाला NPK। तीसरा तुसीं फिर जो कैप्सूल बन जाए फिर स्प्रे करना है तेले वास्ते या सुंडी वास्ते, कोई भी कीड़े मकोड़े वास्ते, उस उहदे विच तुसीं पा देना 0-52-34 या पोटाश 30%, किसी कंपनी अच्छी दी लैके, ठीक है जी। यानी कि जिन्नी खुराक तुसीं खवानी है तेल नूं, ये पत्तियां दे जरिए खवानी कोशिश करनी। कुछ दोस्त ये कोशिश करते हैं कि बाद विच खुराक ज़्यादा लाण, DAP मिस कर बैठते हैं, बाद विच पानी लाण की कोशिश करते हैं, DAP की जगह तो नाइट्रोफास फ्लड करने की कोशिश करते हैं, तेल सारे सुका बैठते हैं। तेल का उखेड़ा जिहड़ा हैगा, तेल के उखेड़े तो बचत का तरीका जिहड़ा है, मैं इस वजह तो बार बार रिकमेंड करना कि थल्ले DAP के नाल सल्फर बेंटोनाइट छट्टा कर दो। सल्फर फंजीसाइड के तौर पर काम करता है। दूसरा थायोफनेट एक फंजीसाइड है, किसी भी कंपनी का लैके इनू तुसीं रौणी दे विच फ्लड करो। एक होर दवाई हैगी ट्राइकोशील्ड, वो जरासीम है ने, जिंदा जानदार जरासीम है ने, उनका भी अच्छा रिजल्ट है। लेकिन याद रखो उखेड़े का 100% कंट्रोल किसी कंपनी को, किसी दवाई को कोई नहीं है। यदि एहतियात ही है। एहतियात की है? बीज बदलो। जेड़े बीज दे विच एक दफ़ा बीमारी आ गई वो बीज बदलो। दूसरी एहतियात ज़मीन बदलो। जिहड़ी ज़मीन दे विच एक दफ़ा उखेड़ा आ गया वो ज़मीन बदलो। अगर नहीं बदल सकते सल्फर का इस्तेमाल, फंजीसाइड का इस्तेमाल रौणी दे विच फासदी करो, बीज नवा काश करो। तो चौथी एहतियात यह हैगी कि पानी ना लाओ, जिथे पानी खड़ा हो जाएगा लाजमी सुक जाएगा। तो अगर
ਖੇਲੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਤ ਹੈ ਬਾਅਦ ਪਾਣੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਲੱਡ ਕਰੋ, ਫੰਜੀਸਾਈਡ, ਥਾਇਓਫਨੇਟ ਵਗੈਰਾ, ਸਲਫਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਤਿਲ ਦੀ ਅੱਛੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਜੀ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਕਵਰ ਕਰ ਲੈਣੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੋਣ ਤੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗਰੁੱਪ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ, ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਾਲੂਮਾਤੀ ਕੰਟੈਂਟ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ। ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਸੇਜ WhatsApp ਤੇ ਕਰੋ, ਵਾਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗਾ। अस्सलाम वालेकुम।